नए कृषि कानून के विरोध और पंजाब के किसानों के समर्थन में यूपी के किसान गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। उन्होंने निरंकारी आश्रम जाने से साफ मना कर दिया है। पंजाब समेत देश के कई राज्यों के किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू किए गए आंदोलन का उत्तर प्रदेश के किसान समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में होना चाहिए। किसानों को किसी निजी सुविधा वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम निरंकारी मैदान में न जाकर यहीं अपना धरना जारी रखेंगे। किसानों के धरने के दौरान राकेश टिकैत खुद किसानों को चाय बांटते हुए नजर आए। टिकैत ने कहा कि किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड देखकर ही जाएंगे। अगर सरकार बात मान लेती है तो पहले चले जाएंगे। किसानों ने एक सुर में कहा कि सरकार कानून में एक लाइन और जोड़ दे कि एमएसपी से कम खरीदने वालों पर कार्रवाई होगी। आपको अध्यादेश ला के 3 कानून बनाने पड़ते और उसमें किसी भी किसान की कोई नुमाइंदगी नहीं है। किसान को भी तो उसमें रखे, किसान को उसकी सब जानकारी है कि किस तरीके से भाई उसका भरण पोषण हो रहा है, उसको क्या लागत आ रही है, उसको किस तरीके से मार्केट में बेचना है। ये सारी चीज़ें हैं। उससे बड़ी बात मैं सरकार से यही बात करेंगे कि एमएसपी में एक कानून बनाया गया। एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदारी इसमें होती है तो कोई व्यापारी या गवर्नमेंट में कोई मतलब इस तरीके से वो कानून अपराध उसका दर्जा है। ये जब तक नहीं है क्योंकि अगर इस चीज़ देख लें 1875 का धान का एमएसपी रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1800 रुपये में धान बिका है, अब बिक रहा है। गेहूँ के रेट की हालात देख पूरी स्थिति के साथ में किसान है और सरकार को चाहिए कि हट धर्मिता छोड़नी पड़ेगी। हट धर्मिता छोड़ के, क्योंकि बहुत विकट स्थिति देश की होने वाली है। क्योंकि अब पूरा देश का किसान भाई 2-3 दिन से 4 दिन से हरियाणा पंजाब में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन से बॉर्डर पर और खुले आसमान के नीचे किसान पड़ा, अपना काम छोड़कर पड़ा। तो ये हट धर्मिता सरकार को छोड़नी पड़ेगी और इसे अपने सम्मान के साथ में सरकार न जोड़ कर चले। भाई पहले भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हुए, चाहे उपेंद्र कुमार गुजराल हुए, चंद्रशेखर हुए, देवगौड़ा हुए, बात करी किसानों की बात माननी है। 72,000 करोड़ रुपये किसानों के माफ करा चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर बिल्कुल हट धर्मिता में सरकार हो गई और किसी की नहीं सुनेगी, इस तरीके से जो है लोकतंत्र नहीं चलता। तो जैसा आपने कहा था कि ये मांग नहीं है, ये हक की लड़ाई है, तो सरकार ने कहा कि इसमें किसानों के हक के लिए ही सारे फैसले गए। एक कानून जो पास हुआ, एक बात तो बताओ, जब कानून बढ़ा उसमें ही नुमाइंदगी किसान की नहीं है तो कहाँ उसकी हक की बात है। किस तरीके से मोदी जी आज मन की बात में भी कह रहे कि एक महाराष्ट्र किसान को बड़ा फायदा हुआ। कहाँ फायदा हुआ? वो एक आध किसान को हो गया होगा। वो तो आप धान के देख लो ना रेट, धान का सीजन खत्म हुआ उसके रेट देख लो, गेहूँ का सीजन रात आ रहा है कि पूरे दिन की क्या प्रतिक्रिया रही आप लोगों की? प्रतिक्रिया रही कि हमारे नेता ने मीटिंग की है, हमारे अध्यक्ष साहब ने, नरेश टिकैत साहब ने मीटिंग की है, सबकी समीक्षा की है और अपनी जो कार्य प्रणाली है, हम यहाँ रहने वाले हैं, खाने से लेके पीने तक की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है सब लोगों की, ताकि दिक्कत ना हो सबको। इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सब लोग यहाँ पे अपनी प्लानिंग करके तब आगे बढ़े और सरकार को घेरने का काम। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप चले जाइए, दिल्ली जाके हम जंतर मंतर पे धरना करेंगे, उसके अलावा हम कहीं धरना नहीं करेंगे और हमें जंतर मंतर की ही परमिशन चाहिए। कब तक रहेंगे? देखिए 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। पहली बात 26 जनवरी से पहले हमारी मांगे मानी जाएंगी तो ठीक है, वरना 26 जनवरी तक तो हम यहाँ रहने वाले हैं। जी, गृह मंत्री जी ने किसानों से अपील की है कि वो सरकार से आके बात करें, अपने प्रतिनिधित्व भेजे। इस पर किसानों का क्या कहना है? कहाँ के गृह मंत्री? उत्तर प्रदेश के? अभी भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। जी जी, वो तो हैदराबाद में चुनाव में गए हुए हैं। किसान से ज़्यादा जरूरी उनके लिए वोट है। देखिए अमित शाह साहब को भी समझना पड़ेगा कि ये हंटर वाली सरकार चला नहीं पाएंगे। उनके लिए ग्राम पंचायत के चुनाव इतने बड़े हो गए, उनके नगर निगम के चुनाव इतने बड़े कि वो किसानों को सड़क पे छोड़ के ठंड के समय में हैदराबाद में बिरयानी खाने चले गए। उनको यहाँ पे समझना चाहिए कि सरकार को अगर यहाँ पे आके बैठ के सरकार बात करे तो सारे समाज। महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बात कर, यहाँ हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 3 अध्यादेश के खिलाफ केंद्र सरकार से बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जब हम यहाँ शांतिपूर्वक मार्च करते हुए दिल्ली जा रहे थे तो केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई फोर्स ने बैरिकेडिंग लगाकर और यहाँ पर जो बल प्रयोग करने की कोशिश की, जो कि हम शांतिपूर्वक मार्च यहाँ कर रहे थे। तो हमने जो है यहाँ पर धरना दे दिया, जहाँ हमें रोका गया हम वहाँ बैठ गए। अब यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी सुबह से 2-3 बार ऐसा हुआ है, हम लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो
है बैरिकेडिंग बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमने परमानेंट है डेरा जमा लिया, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते। भारतीय किसान यूनियन जो किसानों की मांग को लेकर दिल्ली जाना चाहती है। मेरी अपील है केंद्र सरकार से, व सभी केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हमें जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, और जो है हमें केंद्र सरकार से बात करनी है। भाई हमारे जो है पक्ष जाने बगैर कोई किसानों के लिए अधिनियम बनाना, कोई अध्यादेश थोपना जायज़ नहीं है। और मुझे ये विश्वास है कि सरकार भी जो है कुछ दिनों में हमारी एकता को देखकर झुकेगी। नहीं झुकेगी तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि धरना लंबा चलता रहेगा। तो आपकी ये यहाँ पर ये जो एक संवेदनशील इलाका है दिल्ली यूपी की बॉर्डर को जोड़ता हुआ, आपकी भारत सरकार की खास मांग क्या है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, खास मांग और मांग को लेकर हमारी बहुत सी मांगे हैं। ऐसी तो कोई मांग है ही नहीं जो किसान के पक्ष में कोई काम हो और जो है ये करते हो उसे। किसान के पक्ष का तो अब तक कोई काम हुआ नहीं। तो हमारा तो यही है कि यहाँ जाने दिया जाए। हमारा प्रतिनिधिमंडल वो बुलाते हैं या वो यहाँ आते हैं, वो हम चाहते नहीं। पहली तो मांग ये है हमें दिल्ली जाने दिया जाए। तो 2018 में हमने कोशिश करी, जब हमें जाने नहीं दिया गया। अब भी वही व्यवहार रहा। भाई हम कोई पाकिस्तान से या उज्बेकिस्तान से या बांग्लादेश से तो आ नहीं रहे। भाई जो हमें फोर्स रोक रही है दिल्ली में, दिल्ली हमारी है, इस देशवासियों की दिल्ली है। भाई उन्हें ऐसी क्या दिक्कत है सरकार को, एक आम किसान से, भोले किसान से क्या दिक्कत है कि जो उसके दिल्ली आने से उसे खतरा महसूस होता है केंद्र सरकार को? तो आपकी सबसे पहली मांग यही है कि आपको दिल्ली में प्रवेश दिया जाए? सबसे पहली मांग। और बात तो अब हम जब करेंगे जब दिल्ली जाने दिया जाएगा।